Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. My subject is English for class metric. This is our cover page. Today we are going to learn Beautiful Hands. Beautiful Hands, chapter 10. About the author. This poem is written by Ellen M.H. Getz. She was born in 1835 and was died in 1920. She was born in Toronto, Connecticut, USA. She wrote religious soul hymns like The Home of the Soul and Eternity for well-known magazines. Collections of her poems were published in 1897 and 1910. ब्यूटीफुल हैंड्स, खूबसूरत हाथ। आज ही हम पोएम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ें और समझें। ये पोएम थोड़ी सी बड़ी है, पिछली पोएम्स काफ़ी छोटी थी, लेकिन ये इसको आपको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। है बहुत सिंपल और बहुत ही खूबसूरत पोएम। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दे आर नाइदर वाइट नॉर स्मॉल, ना तो ये छोटे हैं और ना ही सफ़ेद हैं। एंड यू, और तुम, आई नो वुड स्कैर्सली थिंक, जानता हूँ कि कम ही तसव्वुर कर सकोगे। दैट दे वर फेयर एट ऑल, कि वो किस तरह हसीन हैं। आई हैव लुक्ड ऑन हैंड्स हु फ्रॉम द ह्यू, मैंने इन हाथों की रंगत और साख्त को देखा है। अ स्कल्पचर ड्रीम माइट बी, जो किसी संग तराश का ख्वाब हो सकते हैं। येट आर दीज एजड रिंकल्ड हैंड्स, ताहम ये बूढ़े और झुर्रियाँ ज़दा हाथ हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल टू मी, मुझे बहुत हसीन लगते हैं। आगे बढ़। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दो हार्ट वर वेरी एंड सैड, अगरचे बहुत परेशान और गमगीन होता था। दिस पेशेंट हैंड कीप्ड ट्वेलिंग ऑन, मगर ये साबिर हाथ बहुत काम करते थे। दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, ताकि बच्चे खुश व खुर्रम रह सकें। आई ऑलमोस्ट वीप्ड व्हेन लुकिंग बैक, मैं गमज़दा हो जाता हूँ अक्सर जब मुड़ कर देखता हूँ। द चाइल्डहुड्स डिस्टेंट डे, दौरे बचपन का एक दिन। आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट, और सोचता हूँ कि जब वो हाथ अनथक मेहनत करते थे। व्हेन माइन वर एट देयर प्ले, और मेरे हाथ जब खेल में मसरूफ़ होते थे। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, अब बूढ़े होते जा रहे हैं। एंड टाइम एंड पेन हैड लेफ्ट देयर मार्क, वक्त और तकलीफ़ों ने अपने निशान छोड़े हैं। ऑन हैंड एंड हार्ट एंड ब्रो, हाथों पे, दिल पे और भौंों पे। अल्लास अल्लास द नियरिंग टाइम, अफसोस सदा अफसोस, उम्र का आखिरी हिस्सा करीब। एंड द सैड डे केम, मेरे लिए अफसरदा दिन। व्हेन नियर्ड द डेजीज आउट ऑफ साइट, जब फूलों के नीचे निगाहों से ओझल। दीज हैंड्स मस्ट फोल्डेड बी, इन हाथों को ज़रूर तह हो जाता है। बट ओ बियॉन्ड द शेडोई लैंड्स,
लेकिन हाँ, इन तारीक रास्तों से परे, वेयर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, जहाँ सब चमकदार और खूबसूरत है। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स, मैं जानता हूँ ये बूढ़े हाथ, विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बेयर, निशान फतेह लिए हुए होंगे। When crystal streams through the endless airs, जब शफाफ नदियाँ लामतना ही अरसे से फ्लो ओवर गोल्डन सैंड्स, चमकदार रेत पर बहती होंगी। एंड वेयर द ओल्ड आर यंग अगेन, और जहाँ बूढ़े दोबारा जवान होंगे। आई विल क्लैस्प माई मदर्स हैंड, जब मैं अपनी वालदा के हाथ थाम लूँगा। बहुत ही हसीन पोएम, बहुत ही हसीन पोएम। आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 1। Such beautiful, beautiful hands, they are neither white nor small, and you, I know, would scarcely think that they were fair at all. I have looked on hands, those from hue, a sculptor's dream might be, yet are these edged, wrinkled hands most beautiful to me. Stanza number 1. Reference to context. These lines have been taken from the poem Beautiful Hands, written by an American poetess Ellen M. H. Gates. ये लाइनें ली गई हैं ब्यूटीफुल हैंड्स पोएम से, जो कि लिखी है अमेरिकन पोएटिस एलन एम एच गेट्स ने। इन दिस पोएम पोएटिस प्राइजेस मदर्स हैंड्स फॉर their spiritual beauty. According to her, mother's hands are symbol of love, sacrifice, labor and affection for the children. इसमें पोएटिस अपनी माँ के हाथों की खूबसूरती बयान करते हुए उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत, प्यार की निशानी, समझौते, बच्चों के लिए प्यार, उसके बारे में खूबसूरत पोएम बयान करती हैं। Explanation. In these lines, poetess prizes mother's hands for their spiritual beauty. She says that though these hands are neither fair nor small, one would hardly think that they were beautifully ones. She says that she had been the form and color of these hands. They were like dream of an artist who makes statues. Though now these hands are old and full of furrows, but they are beautiful for her. पोएटिस कहती हैं अपनी माँ के खूबसूरत हाथों के बारे में, कहती हैं कि ना तो ये गोरे हैं, ना तो ये नाजुक या छोटे हैं, लेकिन इसमें आपको झुर्रियाँ नज़र आएंगी खूबसूरत सी। अगर ये आइडियल हैं तो किसी स्कल्पचर जो मुजस्मे बनाने वाले होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको ऐसे हाथ पसंद होते हैं जिसमें झुर्रियाँ हों, निशान हों। हाँ, हो सकता है ये उतने हसीन हाथ ना हों, लेकिन उम्र के साथ साथ उसमें खूबसूरती आती जाती है। स्टैंजा 2. Such beautiful, beautiful hands, though heart were weary and sad, these patient hands keep toiling on, that the children might be glad. I almost weep when looking back to childhood's distant day. I think how these hands rested not when mine were at their play. स्टेंजा नंबर 2. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. स्टेंजा सेम होगा, आप समझ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन. इन दीज लाइन्स पोएटिस सेज दैट व्हेन शी recalls childhood's days, these hands work very hard in order to make children happy. पोएटिस कहती हैं अगर वो बचपन के दिन याद करे तो उसको याद है कि इन हाथों ने हम बच्चों को खुश रखने के लिए कितना काम किया।
She says that she almost weeps when she recalls that how these hands rested not when children used to play. पर्टिस कहती हैं, मुझे रोना आ जाता है जब मैं पुरानी यादों को याद करती हूँ कि कैसे इन हाथों ने हम बच्चों को संभाला, खेला. Being gloomy and sad, they never stopped working and kept on working. चाहे वो उदास हों, नाखुश हों, लेकिन इन हाथों ने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा. Stanza 3. Such beautiful, beautiful hands. They are growing feeble now, and time and pen have left their mark on hand and heart and brow. Alas, alas, the nearing time and the sad, sad day to me, when neath the daisies out of sight, these hands must folded be. Stanza reference to context. आप देख लीजिएगा. फर्स्ट स्टेंजा जैसा ही है, फर्स्ट रेफरेंस जैसा है. Explanation. In these lines, poetess expresses her sorrows and says that she is very sad to think that day by day these hands are growing weak and old. यहाँ पे poetess कहती हैं अपना दुख बयान करते हुए कि कैसे ये हाथ दिन ब दिन कमज़ोर और बूढ़े होते जा रहे हैं. The signs of old age are being seen on heart, hand and forehead. निशानियाँ बूढ़े होने की कैसे हाथों पे, पेशानियों पे, दिल पे आती जा रही हैं. She further says she is sorry to say that sad day is coming nearer. In nearer future, the person having these beautiful hands will pass away from this world, and these lines and these beautiful hands would be folded and buried in grave under the daisy flowers. वो पोइटस अपने दुख में कहती हैं कि वो दिन करीब आ जाएगा जब ये हाथ मट्टी के ढेर के तले दब जाएंगे और इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे. But oh, beyond the shadow lands, where all is bright and fair, I know full well these dear old hands will palms of victory bear, when crystal streams through endless years flow over golden sands, and where the old are young again, I will clasp. Stanza 4. Reference to context. Then explanation. In these lines, poetess says that in coming world where things will be just fair and beautiful, their old people will become young, there will flow transparent rivers and golden sand. She is hopeful that there she will meet her mother and hold her hands in her own hands. पोएटिस कहती हैं कि यकीनन वो दिन ज़रूर आएगा. पोएटिस जन्नत के बारे में बात कर रही हैं. वो कह रही हैं कि जहाँ पे सब कुछ साफ होगा, वो हाथ सफ़ेद होंगे, हर कोई जवान होगा, जहाँ पे नदियाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी, जो सैंड होगी वो सुनहरी होगी. उसको उम्मीद है कि मैं अपनी माँ से मिलूँगी और उनके हाथ पकड़ सकूँगी. Question and answers. Question number 1. In the first stanza, the poetess prizes the hands for spiritual beauty. What words or phrases tell us that they are not pretty in the physical sense? Answer is, following words and phrases tells us that her mother's hands are not pretty, neither white nor small, and edged, wrinkled hands. Question number 2. Why does the poetess prize the hands in the second stanza? Answer, she prizes them because in spite of sadness and worry,
They worked hard to provide comfort to the children. ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. अच्छे बच्चों अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें ध्यान से. Question number 3. In the third stanza, what does these hands must folded be mean? Answer. The poetess uses these words as they express the idea that when her mother would be dead and buried in the grave, her hands would be folded. Thanks for watching. Allah Hafiz.